सिंह जी जो है 104 साल की उम्र में गए हैं, तो आपके तो परिवार के हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके बुजुर्ग हैं, उनके छत्र छाया में है, इतनी बड़ी आवाज़ हमारे लिए तो बड़ा ही दुख का दिन है। बाकी भगवान की मर्जी है, उम्र के हिसाब से भगवान को अपने चरणों में जगह दी। उनका जीवन सात्विक जीवन रहा है, सादा जीवन रहा है। कभी गुस्से वाली बात भी नहीं थी किसी प्रकार की। गुस्सा अगर हम एक आधी बार हम हो जाते तो हमें बड़े तरीके से शांत कैसे करते थे कि गुस्सा अगली बार हमें आता ही नहीं था। ऐसी बात है उनकी, ये कि जिसने जैसा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और लोगों की हम उम्मीदों पर कायम रहें और किसी को धोखा ना दें। उनकी प्रेरणा हम सारे उनसे सीख रहे हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं। उस हिसाब से हमारे लिए तो बहुत प्रेरणादायक है। बाकी पब्लिक के जब आप ये देख भी रहे हैं, उस हिसाब से इतना सहयोग, इतना प्यार उनका मिला है तो आदरणीय है। हमारे पूर्व विधायक चौधरी करम सिंह जी आज 104 साल की उम्र में गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि हरियाणा के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता थे चौधरी करम सिंह जी। वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके जाने से राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी एक हानि हुई है। एक लंबा साफ सुथरा जीवन वो जी कर के गए और हमने तो, क्योंकि हम तो गाँव में रहते थे, बिल्कुल आसपास घर हमारे होते थे, देखा है कि किस प्रकार का सादा और अच्छा जीवन उन्होंने जिया है। और इस प्रकार के राजनेता बिरले ही पैदा होते हैं जो बेदाग सारी उम्र अपनी निकाल देते हैं, बेदाग ही चले जाते हैं। देखिए, वो सुबह बहुत जल्दी उठ करके, ख्याल में 4 बजे के आसपास तो उठते थे, हम उठते थे तब तो वो सैर करके वापस आ चुके होते थे। तो सुबह सैर करना, अपने काम खुद करना और यहाँ तक कि अपने घर और उसके आसपास की सफाई खुद अपने हाथों से करना, एक बहुत बड़ी बात हमने बहुत नज़दीक से चौधरी करम सिंह जी में देखी है। वो आम आदमी, आम नेता के अंदर वो दिखाई नहीं देती। बहुत सारी खासियत उन लोगों की थी, साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरा खाना पीना, स्वच्छ वातावरण के अंदर खुद भी रहना, वो लोग औरों को भी प्रोत्साहित करना, इस प्रकार का जीवन वो जी करके गए। निश्चित रूप से एक राजनीतिक विचार के साथ, जो चौधरी देवीलाल का राजनीतिक विचार उसको हम कह सकते हैं, उसके साथ जुड़ करके रहे। और केवल विधायक नहीं रहे, वो गांव के मेंबर पंचायत वो रहे, गांव के सरपंच वो रहे, ब्लॉक समिति में वो रहे, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वो रहे और मार्केटिंग बोर्ड के हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन वो रहे। कई पदों के ऊपर वो रहे और हर पद के ऊपर, चाहे वो विधायक रहे, हर पद के ऊपर उन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया। ये हर आदमी में देखने को इस प्रकार की बातें नहीं मिलती। और जैसा आपने कहा कि एक ही पार्टी के अंदर रहना, एक विचार के अंदर रहना, ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता, केवल टोहाना और उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश के अंदर अपनी निष्ठाएं बार बार बदलते रहते हैं। हम लोगों को इस प्रकार के जो नेता है, किस प्रकार से अपने विचार के साथ बंद करके पूरी उम्र जिया जा सकता है, वो सीखना चाहिए। के अंदर जो है पूर्व विधायक देहांत हुआ है जी। चौधरी करम सिंह जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे, हमारे लिए आदरणीय थे और बहुत ही लंबी आयु को प्राप्त करके पूरे समाज को समर्पित जीवन जी के, सादा जीवन जी के अंतिम यात्रा पूरी करके प्रभु चरणों में गए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से उनको प्रदर्शन अर्पित करता हूँ। परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूँ कि उनके करने में जगह दे और हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। एक सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया और समाज के लिए और प्रदेश और हमारे टोहाना के लिए उन्होंने पूरा समर्पण भावना से काम किया। बहुत समर्पित करके देखिएगा, मैं तो जब यहाँ डांगरा स्कूल में पढ़ने आता था, जब से मैंने उनका जीवन देखा। 70 में वो पहली बार विधायक बने थे, फिर उन्होंने प्रदेश को सेवाएं दी, टोहाना को सेवाएं दी और हमें कई बार सौभाग्य मिला कि उनके पास बैठकर जब मैं खुद सोशल एक्टिव हुआ और धार्मिक तौर पर एक्टिव हुआ, कई बार उनसे मिलना हुआ। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका आशीर्वाद मिलता रहता था। इतना सादा जीवन किसी पॉलिटिकल आदमी ने, मैंने अपने इस राजनीतिकारी में नहीं देखा कि किसी ने इतना सादा जीवन जिया। सादगी के प्रतीक कह सकता हूँ थे और पूरा जीवन समर्पण भावना से जीकर गए हैं।
पूरे परिवार को इस कमी को सहन करने की ताकत दी परमात्मा। सर उनके कोई भी ठीक है, जब मैं एक्टिव हुआ, जब एक बार मैं वैसे ही गांव में आया हुआ था, किसी काम से मेरे को मिलने का मौका मिला था, तब चुनाव का कोई ना ही तो कोई विषय था, ना ही कोई विचार था, लेकिन पॉलिटिकल सूझबूझ रखते थे। जैसे मेरे को प्रेम से बबली कहते, बोले बबली चुनाव लड़ेगा? मैंने दादाजी कोई चुनाव चुनूंगा कोई मन नहीं है। बोले तू नहीं लड़ेगा, तुझे ये लोग लड़ाएंगे। तो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हमें तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज अगर डांगरे की पहचान है सही मायने में तो चौधरी करम सिंह जी के नाम से कह सकते हैं। सब युग पुरुष कह सकते हैं। 104 वर्ष का जीवन बहुत लंबा जीवन है और उनके सानिध्य में हमें काफ़ी समय काम करने का अवसर भी मिला। मैं समझता हूँ कि जो टिकाऊपन उनके अंदर था और शायद उसी का ही कारण है इतना लंबा जीवन। कभी भी उनके लफ्ज़ों में, उनकी बोलचाल में तलखी नहीं देखने को। किसी ने ऊंचा नीचा कह भी दिया तो तब भी उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और सर्वसम्मानित तो थे ही, क्योंकि इस हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी वेशभूषा, धोती और पगड़ी में हमेशा वो रहे और हमारा जो आदर का पहरावा है समाज का। तो मैं समझता हूँ कि इतना बढ़िया और इतना सोशल जीवन बहुत कम लोग जी करके जाते हैं। भगवान ने उनको लंबा अवसर दिया, उनके सानिध्य में हम लोग रहे। हल्के के बहुत सारे लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिला और अंत तो जिसको भाई जाना है, व्यक्ति जो आया है उसने जाना है। बड़ा दुख है उनके जाने पे, बहुत पीड़ा है, क्योंकि जो जिससे दिल से प्यार होता है, दिल से इसका आशीर्वाद मिलता था, उसके जाने पे दुख होता है। समय रहे इकट्ठे तो मतलब यही मान के चलता हूँ कि टिकाऊपन जो किसी व्यक्ति में होता है नहीं, अमूमन छोटी छोटी बातों पे हम लोग उखड़ जाते हैं, कोई बात कह देते हैं, तो उनके जुबान से कभी ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। कोई तलखी को गुस्से का लफ्ज़ ऐसा कह दी, तो ऐसा अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं प्रभु चरणों में अरदास करता हूँ कि उनको अपने चरणों में अपना निवास दें और सारे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति, बल, बुद्धि, तौफीक दें। आगरा के अंदर पूरा हमारे विधायक रहे चौधरी करम सिंह जी 104 साल की एज में गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे? चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे आज, इसके लिए सारे गांव में नहीं, सारे इलाके के अंदर एक शोक की लहर है और उनकी जाने से जो क्षति हुई है उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, परंतु जो उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके दिखाए हुए पद चिन्हों के ऊपर, ईमानदारी, शराफत के ऊपर अगर हम लोग सब चलेंगे तो उससे उनकी आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगी। और इसी से मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारे को दिया है हम सब उसके ऊपर चलें। चौधरी साहब तो चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के साथी थे और उस समय के साथी थे जब दुनिया इधर से उधर भागती घूम रही थी, परंतु वो अडिग रहे और सदैव उन्होंने इसी पार्टी के अंदर अपनी विचारधारा को रखा और इसी विचारधारा को हमेशा वो फॉलो करते रहे। तो जैसे इस बारे पार्टी बदलना तो आजकल एक आम बात हो गई है, इसको कोई बुरा मानता ही नहीं है। ये तो बहुत समय से चौधरी साहब जब विधायक थे उस टाइम भी लोग पार्टियां बदलते थे, आपको ध्यान होगा। 77 के बाद 79 की सरकार, उसके बाद 82 की सरकार कैसे बनी है आपको सब पता है इस बात का। तब भी ऐसी अदला बदली करते थे लोग, परंतु इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना आज के दिन होने लगा है। आज चौधरी करम सिंह जी के जाने से खास करके गांव डांगरा व टोहाना विधानसभा को और प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। क्षति को आज पूरा नहीं किया जाता, लेकिन एक परमात्मा बनाया हुआ रूल है, जो आदमी आता है उसको जाना होता है।
लेकिन चौधरी साहब की जो उनके किए हुए काम हैं और जो उनकी इच्छाइयाँ हैं आज देश और गांव और प्रदेश के अंदर जीवित हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जो युवा भविष्य है उनकी सीख को आगे बढ़ाएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। चौधरी करम सिंह डांगरा के बारे में क्या कहेंगे? चौधरी करम सिंह जो हमारे बहुत ही आदर और मान के योग हैं, टोहाना से विधायक रहे हैं। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। वो मार्केट कमेटी के 2 बार चेयरमैन, खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। जब एमएलए थे, जब तो हम छोटे थे, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं। बहुत ही ईमानदार एक राजनीति की मिसाल थे चौधरी करम सिंह जी, जो उनका एक आज युग हम ये समझते हैं कि ख़त्म हो गया। ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसाल मिलना असंभव है राजनीति में।